इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार और सनसनीखेज जीत हासिल कर ली, जहां मैच आखिरी ओवर तक फैंस को कुर्सियों से चिपकाए रखा। पले किले के ग्राउंड पर पाकिस्तान के 164 रन्स भी काफी साबित ना हो सके, जब इंग्लैंड के कैप्टन ने जिम्मेदारी संभालते हुए मैच की तकदीर ही बदल दी। पाकिस्तान ने बॉलिंग और फील्डिंग में कई मौके बनाए, टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट भी किया, मगर प्रेशर के लम्हात में एक बड़ी इनिंग्स ने सारी मेहनत जाया कर दी। इंग्लैंड ने 3 विकेट्स सिर्फ 35 रन्स पर खो देने के बावजूद हिम्मत न हारी और चेस को एंड तक ले गए। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब और मुश्किल हो चुका है और टीम की उम्मीदें अब दूसरी टीम्स के रिजल्ट से जुड़ी हुई हैं। अब हर मैच, हर ओवर और हर रन पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला करेगा। फैंस के लिए सवाल सिर्फ एक है, क्या अब भी कुदरत का निजाम काम करेगा या नहीं? इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत हासिल की, वो सिर्फ स्कोर कार्ड की जीत नहीं, बल्कि प्रेशर हैंडलिंग, मैच अवेयरनेस और लीडरशिप का बेहतरीन नमूना थी। 164 रन्स के टारगेट की ताक़ुब में जब इंग्लैंड के 3 अहम बैट्समैन सिर्फ 35 रन्स पर पवेलियन लौट चुके थे और स्टेडियम में पाकिस्तान के फैंस पुरुम्मीद नजर आ रहे थे, उस वक्त मैच का मोमेंटम पूरी तरह पाकिस्तान के हक में लग रहा था। ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर बैटिंग साइड या तो कोलैप्स कर जाती है या फिर ओवर कॉशियस होकर रन रेट का प्रेशर बढ़ा लेती है, लेकिन इंग्लैंड ने दोनों एक्सट्रीम से बचकर मैच्योर अप्रोच इख्तियार की। विकेट के एक सिरे पर स्टेबिलिटी और दूसरे सिरे पर सिचुएशन के मुताबिक अटैक का प्लान बनाया गया, जिसका सेंट्रल किरदार कैप्टन हैरी ब्रुक ने अदा किया। ब्रुक ने शुरू से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये सिग्नल दिया कि वो प्रेशर से घबराने वालों में से नहीं, बल्कि ऐसे मोमेंट्स के लिए ही बने हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने पावर हिटिंग के साथ साथ स्मार्ट क्रिकेट का भी मुजाहरा किया। गैप्स निकालकर सिंगल्स और डबल्स लिए, बॉलर्स को रिपीट लाइंस और लेंथ से रोका और जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई, उनका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों बढ़ते चले गए। पाकिस्तान के बॉलर्स ने कई दफ़ा स्ट्रैटेजी चेंज की, फील्ड सेटअप्स ऑल्टर किए और पेस और स्पिन दोनों आजमा कर देखे, मगर ब्रुक हर चैलेंज का जवाब देता रहा। इस इनिंग्स की सबसे खास बात यह थी कि ये सिर्फ बाउंड्रीज पर मबनी नहीं थी, बल्कि मैच सिचुएशन को समझकर बनाई गई एक कंप्लीट टी20 इनिंग्स थी, जिसमें अग्रेशन और पेशेंस का परफेक्ट बैलेंस नजर आया। जब रिक्वायर्ड रन रेट मैनेजेबल रहा तो ब्रुक ने रिस्क कम रखा, और जब प्रेशर दोबारा बिल्ड होने लगा तो उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज लगाकर गेम को फिर से इंग्लैंड के कंट्रोल में ले आए। इस तरह इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स को कोलैप्स से बचाते हुए एंड तक ले जाने का जो तरीका दिखाया, वो टूर्नामेंट के बाकी टीम्स के लिए एक क्लियर वार्निंग भी था कि ये साइड सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट पर भी खरी उतरती है। आखिरी ओवर्स में जब मैच बराबर के मुकाबले पर आ गया, इंग्लैंड की कामनेस और पाकिस्तान की नर्वसनेस का फर्क साफ नजर आने लगा, और इसी फर्क ने इस हाई वोल्टेज एनकाउंटर का फैसला किया, जहां इंग्लैंड प्रेशर में बेहतर टीम साबित हुई और सुपर 8 के इस मैच को अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की इस मैच में परफॉर्मेंस ऐसी रही जहां उम्मीद और मायूसी दोनों साथ साथ चलती नजर आईं, क्योंकि टीम ने मैच के कई लम्हात में कंट्रोल हासिल किया, लेकिन उन्हें डिसाइसिव स्टेज पर बरकरार ना रख सकी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान का आगाज एहतियात भरा था, जो सुपर 8 जैसे प्रेशर स्टेज पर समझ आता है, मगर पावर प्ले में रन रेट थोड़ा स्लो रहा, जिसका असर बाद के ओवर्स में प्रेशर की शक्ल में सामने आया। टॉप ऑर्डर में साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान से एक सॉलिड फाउंडेशन की उम्मीद थी, लेकिन अर्ली विकेट गिरने से रिदम मुतासिर हुआ। कैप्टन सलमान अली आगा का जल्दी आउट होना भी बैटिंग ऑर्डर के लिए सेटबैक साबित हुआ, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनका रोल इनिंग्स को स्टेबलाइज करना था। बाबर आजम और साहबजादा फरहान ने पार्टनरशिप के जरिए इनिंग्स को संभालने की कोशिश की और स्कोर को रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक ले गए, लेकिन बाबर का आउट होना पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, जहां से मोमेंटम फिर पूरी तरह वापस न आ सका। मिडिल ऑर्डर में फखर जमान ने इंटेंट दिखाया और रन रेट तेज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इनिंग्स भी ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेथ ओवर्स के लिए वो कुशन हासिल ना कर सका जो इस फॉर्मेट में बहुत जरूरी होता है। लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल एंड से भी वो कंट्रीब्यूशन ना मिल सकी जो इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक के खिलाफ स्कोर को 175 या 180 तक ले जा सकती, और इसी वजह से 164 का टोटल कम्पिटिटिव होने के बावजूद डिफेंड करना मुश्किल हो गया। बॉलिंग में पाकिस्तान का स्टार्ट काफी बेहतरीन था, खास तौर पर शाहीन आफरीदी ने पावर प्ले में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को झटके देकर मैच को पाकिस्तान की तरफ झुका दिया, जब 35 के स्कोर पर 3 अहम विकेट्स गिर चुकी थीं और स्टेडियम का माहौल पाकिस्तान के हक में हो चुका था। मगर यहीं से वो फेज शुरू हुआ जहां पाकिस्तान प्रेशर को आगे कैरी ना कर सका।
मिडिल ओवर्स में लाइन और लेंथ का कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, फील्ड प्लेसमेंट्स रिएक्टिव होती चली गई और बॉलर्स ने विकेट्स लेने के बजाय रन्स रोकने पर ज्यादा फोकस किया, जिसका फायदा इंग्लैंड के बैट्समैन ने उठाया। डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का फर्क और ज्यादा वाज़ेह हो गया, जहां यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स का मिक्स एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ लूज डिलीवरीज ने मोमेंटम इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। फील्डिंग में भी 2-4 मोमेंट्स ऐसे आए जहां इंटेंसिटी थोड़ी कम महसूस हुई, जो क्लोज मैचेस में फैसला कुन साबित होती है। इस पूरी परफॉर्मेंस से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान के पास स्किल और टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन सुपर 8 जैसे हाई प्रेशर मैचेस में कंसिस्टेंसी, डिसीजन मेकिंग और फिनिशिंग स्किल्स का गैप अभी भी मौजूद है। और जब तक ये गैप्स फिल नहीं होते, ऐसे मैचेस पाकिस्तान के लिए हाथ से निकलते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में इंग्लैंड के खिलाफ इस करीबी मगर तकलीफदेह शिकस्त के बाद सेमीफाइनल का रास्ता अब सीधा और आसान नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल तौर पर अगर मगर के सिनेरियोस पर डिपेंड करता है, जो हर गुजरते मैच के साथ मजीद पेचीदा होता जा रहा है। पाकिस्तान का टूर्नामेंट का आगाज ही मुश्किल रहा, जब ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया, जहां पाकिस्तान को मोमेंटम हासिल करने का मौका ही ना मिल सका। और फिर सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त ने पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पाकिस्तान के लिए और ज्यादा धुंधली कर दी। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स पर भी बराह रास्त मुनहसिर हो चुका है, जो किसी भी टीम के लिए साइकोलॉजिकली मुश्किल पोजीशन होती है। सिनारियो के मुताबिक अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी दोनों मैचेस इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ हार जाता है, तो पाकिस्तान के लिए रास्ता निस्बतन सीधा हो सकता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच जीतना होगा और पॉइंट्स के हिसाब से सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है। लेकिन ये सिनेरियो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टॉप टीम का 2 लगातार मैचेस हारना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब स्टेक्स इतनी बुलंद हो। दूसरा और ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी मैचेस में से सिर्फ एक मैच हारता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, बल्कि श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के साथ साथ नेट रन रेट को भी काफी हद तक बेहतर बनाना होगा, जो कि सुपर 8 जैसे स्टेज पर जब टीम्स बराबर लेवल की होती हैं बहुत मुश्किल चैलेंज होता है। नेट रन रेट का प्रेशर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग पर भी असर डालता है, जहां कभी कभी टीम नेचुरल गेम के बजाय कैलकुलेशन क्रिकेट खेलने लगती है, जो अक्सर उल्टा नतीजा भी दे सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सिनेरियो पाकिस्तान के लिए वो है जहां न्यूजीलैंड या श्रीलंका में से कोई भी एक टीम अपने दोनों बाकी मैचेस जीत लेती है, क्योंकि इस सूरत में पाकिस्तान बगैर अपना आखिरी मैच खेले ही प्रैक्टिकली सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो सकता है। इस तरह का एग्जिट सिर्फ पॉइंट्स टेबल का मसला नहीं होता, बल्कि टीम के मोराल, प्लानिंग और फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर भी गहरा असर छोड़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रखे, क्योंकि जब कंट्रोल हाथ से निकल जाता है और फैसले दूसरों के हाथ में चले जाते हैं, तो प्रेशर दुगना हो जाता है। फैंस के लिए भी ये फेज जज्बाती तौर पर बहुत मुश्किल होता है, जहां हर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के साथ पाकिस्तान की उम्मीद या तो बढ़ती है या फिर धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। ये तमाम सूरत हाल इस बात की याद दहानी है कि टी20 जैसा छोटा फॉर्मेट सिर्फ स्किल्स का नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी, टाइमिंग और हर मैच को डू और डाई समझकर खेलने का भी इम्तिहान होता है। और पाकिस्तान के लिए अब हर ओवर, हर रन और हर रिजल्ट उसके वर्ल्ड कप के सफर का फैसला करेगा।